ओके। ज्ञान की प्रत्येक पर्याय, विषय हमारा वही चल रहा है, निमित्त और उपादान। ज्ञान की प्रत्येक पर्याय ज्ञान गुण का कार्य और उसका कर्ता ज्ञान गुण है, और वह उपादान कारण है। ज्ञान गुण के अलावा अन्य कोई भी इस ज्ञान पर्याय का उपादान कारण नहीं है। जो पर्याय ज्ञान की पर्याय है, उस पर्याय का उपादान उसके अलावा ज्ञान के कोई नहीं। सामने पुस्तक है इसलिए ज्ञान हुआ, गुरु से ज्ञान हुआ, प्रकाश है इसलिए ज्ञान हुआ, अंधेरे में कैसे हो सकता था, मुंह में गुलाब जामुन रखा इसलिए उसकी मिठास का ज्ञान हुआ, चश्मा लगाने से ज्ञान हुआ। ऐसी प्राय अनेक लोगों की मान्यता दिखाई देती है। ये सब बातें तो प्रत्यक्ष में इसी तरह पाई जाती है, अनुभव में आती है। तो इनका निषेध क्यों करते हो? क्या गुलाब जामुन खाए बिना भी उसकी मिठास का पता चलता है? आध्यात्मिक उन्नति में सदगुरु का अनंत उपकार है कि उन्हीं के उपदेशों से यह मार्ग प्राप्त हो। तो ऐसा कथन करने का निषेध नहीं है, गलत मान्यता का निषेध कर रहे हैं। कथन निमित्त की उपेक्षा से किया जाता है, परंतु कार्य तो उपादान से होता है। अब जो शास्त्रों में जो चीजें बताई गई हैं वो निमित्तों के उपदेश से काफी बताई गई। जैसे बताया कि कर्म है, घाती कर्मों के क्षय होने से केवल ज्ञान। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, मेरे घाती कर्म खत्म हो गए, पौद्गलिक है, तो मुझे केवल ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब है कि केवल ज्ञान उस स्थिति में जब केवल ज्ञान होता है, तो वो उधर उस वो भी खत्म होते हैं। अगर ये हम कहते हैं, लेकिन निमित्त की उपेक्षा से तो वो निमित्त बनता है, उसकी प्रेजेंस है, वो खत्म हो गई, खत्म हो गई। पर ये कहें कि निमित्त ने कार्य कर दिया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बस ये बात समझने की है। और जो बताया जाता है शास्त्रों में कि घाती कर्म के खत्म होने से, क्षय होने से, घाती कर्म के केवल ज्ञान होता है, वो समझाने के लिए। अब वहां कहे कि नहीं ये ऐसे होता है, ये निमित्त है, ये उपादान है, तो चक्कर में पड़ जाएंगे। तो वो सारा भेद जो है ना, वो उसमें जो लिखा हुआ है, वो निमित्त जो प्रोसेस है, जो व्यवहार में पूरा प्रोसेस चलता है, वो निमित्त से ही बताया जाता है, वो निमित्तों से बताया जाता है। और लक्ष्य जो रहता है वो, एलकेजी की क्लास में उतना ही है वो समझाने के लिए। हाँ जी हाँ, उससे ज्यादा समझ में आया नहीं। हाँ समझ में नहीं आए। ये आगे जाके समझ आएंगे। हाँ, तो उसमें अगर हम पहले से ही उसको निमित्त उपादान में फंसा देंगे, और जो बात उसको हमने कर्मों का और केवल ज्ञान का बताना है वो रह जाएगा, छूट जाएगा। अब उसको निश्चय में मतलब है, वो तो अंततः लक्ष्य हमारा वो है, लक्ष्य हुआ है, लेकिन वो लक्ष्य प्राप्त हो रहा है, वो कार्य हो रहा है, वो कार्य हो रहा है। तो बस यही से बात है कि वो जो कार्य होता है, तो वो उसके पीछे जो व्यवहार से सारा चलता है, वो सारा है। अब जब हम कहते हैं कि वो क्या कर रहे हो, कहती है माता, कहती है रोटी बना रही है, जबकि वो आटा गूंथ के अभी गर्म हो रहा है, रोटी डली नहीं है। वो उसने सीधी लास्ट बात बता दी, क्या है? रोटी बना रही हूँ। निश्चय से तो वो रोटी बन रही है। अब उसमें उसमें पहले है कि आटा गूंदा जा रहा है, उसको रखा जा रहा है, तवा गर्म किया जा रहा है, फिर रोटी बनेगी, सारा प्रोसेस, वो सारा क्या है? वो व्यवहार में तो वो हो ही रहा है, लेकिन वो कह देते हैं कि। तो ये बात जानते हुए निमित्त का कथन करेंगे तो वो सही होगा, परंतु यदि उपादान को मानेंगे ही नहीं और निमित्त को ही कार्य का कर्ता मानेंगे, तो ये मिथ्या। उस प्रोसेस को, उस व्यवहार को बताते हुए अगर निश्चय हमें मालूम है क्या है, हम उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर सोचे कि निमित्त ने ही कार्य कर दिया, वो गलत, वो गलत। निमित्त ने कार्य नहीं किया, ये मिथ्यात्व है। ये समझना होगा कि निमित्त कार्य नहीं करता। हमें तो ऐसे सदगुरु मिले जो बार बार कहते थे कि अरे जीवो, तुम्हें जो ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह तुम्हारे उपादान से हो रहा है। ये जो उपदेश है वह तो भाषा वर्गना का कार्य है, मैं गुरु उसका करता नहीं हूं। हे शिष्य, गुरु से ज्ञान नहीं होता, तू अपनी निमित्ताधीन दृष्टि छोड़, तू स्वयं स्वतः सिद्ध परमात्मा है, ऐसा निश्चय निर्णय कर। ये टोडरमल जी का जो है, कि उन्होंने कहा कि बस तुम उसको गुरु की तरफ, एक देखिए व्यवहार में निमित्त में है कि गुरु से ज्ञान मिला, गुरु से ज्ञान मिला, और ये भाव भी रखना है शिष्य की तरफ से, तो ये रखना है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि उसको ये ज्ञान अपनी शक्ति से अपनी आत्मा में होना, अपनी शक्ति से होना, अपनी आत्मा में होना। कार्य बाहर है ही नहीं है, कार्य तेरा अंदर होना है।
कार्य जो है, अ, जो कार्य हम जहाँ अचीव कर रहे हैं वो शुभ शुभ में नहीं है। महर्षि जी, हाँ जी। बात पूछ ले मत्स्यगंधा में। हाँ जी। वो जैसे आप बोले भी नमित्त, जैसे ग सुकुमार पे सिर पे अंगारे रखे, निमित्त उनका था, हाँ उपादान उनका अंदर का ही जगह ना। हाँ ये सारा हाँ। उन्होंने ध्यान नहीं नहीं, दिया उस तरफ। उपादान था तो हाँ निमित्त जी, आया। हाँ जी। हाँ निमित्त जी, आया अच्छा तभी घटना उपादान था घटी। उनका। घटना ठीक। घटी। नहीं तो अगर कार्य नहीं होता तो हम उसको हम्म। निमित्त मानते ही नहीं। निमित्त तब होता है कि जब उस समय कार्य होता है। कार्य होता है। अच्छा। तो कार्य कब होता है? वो पांचों समवाय मिलते हैं। हाँ जी। उसमें पांचों समवाय मिले तो उस समय उनका वो अंदर से उपादान इतना तैयार था कि वो कार्य हो गया। हम्म, अब श्रेणिक राजा ठीक। का उपादान तैयार था तो अनाथि मुनि मिला। हाँ जी। नहीं मतलब मिला तो निमित्त हम। नहीं, निमित्त सिर्फ कारण एक वो है जो हमें सहयोग दे सकता है, लेकिन हाँ, कार्य निमित्त हमारी आत्मा निमित्त के अंदर ही निमित्त होना है। निमित्त के ऊपर तो आरोप आता है। उस अच्छा। जैसे किसी का होता है ना कि जहाँ खून हुआ वहां वो खड़ा था और अच्छा। मर्डर का उसी पे जुम्मा आ गया, इल्जाम आ गया। ये एक्चुअली हाँ जी। इल्जाम है निमित्त के ऊपर। तो जब हम ठीक। दृष्टि से समझते हैं ना कि उसकी वहां प्रेजेंस होती है। अच्छा, ये ठीक भी है। बात है कि उसके बिना कार्य नहीं होता। हाँ, निमित्त के बिना नहीं होता। हाँ, निमित्त के बिना कार्य नहीं होता। अच्छा, एक और बात है ये भी समझने हाँ की है जी। कि जितना बाहर कार्य हो रहा है दुनिया में वो निमित्त के हाँ जी। बिना नहीं होता। मेरे अंदर कार्य बिना निमित्त के होता है। हम्म। मुझे बाहर की दुनिया के कार्यक्रम में कोई ना कोई निमित्त आएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कोई हरकत करेगा, कोई बोलेगा, कोई अपशब्द करेगा, कुछ ना कुछ जो ऐसा समझो कि सारा संसार बाहर का स्टिल है एकदम। तो आप भी जैसे उसे, कोई ना कोई बात लगेगी, तो मतलब कुछ ना अंदर। कुछ हिलेगा। कोई ना हाँ, कोई तभी व्यक्ति कुछ होएगा हरकत ना। करता है। उस समय आपकी अटेंशन वहां जाती है। वो आपको अच्छी लगती है कि बुरी लगती है, उससे आपका रिएक्शन होता है। खेल वहीं से शुरू हो जाता वो हमारा उपादान हो गया ना, है। हाँ। अभी कैसा है अब हमारा। मेरा उपादान, ये मेरा उपादान उस टाइम मिलता है। और जिसमें ठीक। मैं शुभ शुभ से निकलकर शुद्ध में हूं। शुद्ध कहां पर है? शुद्ध का अंदर एक ही मेरे पास स्थान है कि आत्मा। आत्मा, जब हाँ जी, हाँ जी। शुद्धोपयोग लगता है तो इसका मतलब मैं बाहर नहीं हूं, मैं अंदर हूं। और आप जिस टाइम अंदर है तो उस समय आपको निमित्त नहीं चाहिए। हम्म। तो अपने द्वारा, अपने ही अपने कारण, तो अभी तभी जब व्यवहार से बनाते हैं, बताई बात कि भाई वो नानी ने लड्डू बनाए, बेसन के लड्डू बनाए। तो लड्डू बनाने का उसमें क्या है कि वो सब सब अलग है, सारे कारक अलग है। अपने नाती पोत उसके लिए बनाए, बच्चों के लिए बनाए। किससे बनाए उसके लिए झारा अलग था। फिर कहाँ से बेसन निकाला, किनको देने थे, कहाँ थाली में बनाए, वो सारा कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण छयों के छयों कारक आए। पर ये हम्म। कहाँ, ये बाहर हो रही है क्रिया। ये बाहर हो रही है। इसमें कुछ ना कुछ निमित्त हो रहा है। यही क्रिया जो है जब मेरी आत्मा में होती है, कर्म में, उसमें वही होती है। वही करता है, वही कर्म कर रहा है, वही करण है, वही अपादान है, वही संप्रदान है। वो भाव कहाँ से उठा? वो पर्याय कौन सी अंदर ज्ञान की पर्याय जो उठी उसी के द्रव्य से उठी। उसी के द्रव्य से उठी। उसी का। और उसी के द्रव्य की, उसी की दृष्टि उसके ज्ञान पे आ गई। उसकी ज्ञान के पर्याय ने ज्ञान को देखा, कार्य हो गया। अब निमित्तों में बाहर देखने वाली दृष्टि जो है ना, उसमें निमित्त चाहिए। मेरे अंदर मुझे कोई निमित्त नहीं चाहिए। बल्कि मैं निमित्तों को छोड़कर मैं अपने उपादान में हूं। उपादान का बस मेरा कार्य हो जाएगा। इसलिए मतलब जिनको महाराज साहब जल्दी, बहुत जल्दी जैसे ये केवल ज्ञान हो जाता है, अंदर चले जाते हैं, हाँ। उनका उपादान बहुत ज्यादा तैयार होता है। हाँ, जैसे उपादान गौतम तैयार स्वामी, है। हाँ जैसे कर्मों की। अभी सुने गौतम हाँ, स्वामी उनके रोने लगे। उनके तो हाँ घाती उनका कर्मों की स्थिति न्यून हुई हुई है। उपादान तैयार होना है कि अगर प्यार, घाती हाँ। कर्मों की स्थिति न्यून नहीं है। घाती कर्मों की स्थिति बिल्कुल न्यून है, बिल्कुल किनारे पे बैठे। और वो अपने अंदर जाता है। और फिर हमने बताया कि 48 मिनट की साधना है। 48 मिनट टिकी वो पाएगा जिसके घाती कर्म बिल्कुल ही खत्म होने पे आए हुए हैं, लास्ट उसके ऊपर फंसे हुए हैं। और उसके 48 मिनट में खत्म हो जाएंगे। वरना क्या है, अगर कुछ ना कुछ कोई कर्म कहाँ कहाँ पड़े हैं उसके हिसाब से वो हिल जाएगा। वो कर्म उसको अंदर नहीं दिखने देंगे। देखिए, दर्शन मोहनीय उस दिशा में लगने नहीं देता और चरित्र मोहनीय उसमें टिकने नहीं देता। हम्म। ये बड़ी फंडामेंटल चीज है कि दर्शन मोहनीय मेरा उदय हो जाए, मेरी दृष्टि में वो चीज सही मार्ग जो है ना, सन्मार्ग पे मैं जा ही नहीं पाऊंगा। मुझे समझ ही नहीं आएगा।
अब जो मित्र इसको जितना मर्जी समझा लो, जिसका दर्शन मोहनी है, काफी ज्यादा है, शिवोपशम नहीं हुआ है उसका, तो वो दर्शन, वो जो दर्शन वाला है ना, उसको समझाओगे उसको बात उल्टी लगेगी कि महाराज क्या बता रहे हैं, कैसा है। और सुन भी लेगा तो करेगा नहीं, क्योंकि उसको उसको उस बात के ऊपर उसको विश्वास ही नहीं हो रहा। अब जिसको विश्वास हो जाए और उस मार्ग पे चल पड़े, तो उसको चरित्र मोहनी उसमें टिकने नहीं देगा। और जो अनंतानुबंधी कषाय, जब जब तक अनंतानुबंधी कषाय है, तो उसका कर्म जो है वो जीव फंसा ही हुआ है, फंसा ही हुआ है जब तक। वहां से जब अनंतानुबंधी कटता है, तब स्थिति के अंदर संभलता है वो। तब भी उसको अंततः जो है ना, वो जब तक पड़े हैं कर्म, जब तक स्वजलन की भी लास्ट लिमिट तक नहीं आता, तब तक वो उसको क्या है, उसको हिलाते रहते। गुरुदेव, ये शालीभद्र का केस है, सेम थिंग। हाँ हाँ। नहीं मतलब ये सारे जितने केस हैं कि उसको कुछ ना कुछ जो मोह अंदर थोड़ा सा भी पड़ा हुआ था, तो माता आई है, बस इतना। और उसकी भी तो सास आई थी, धन्ना की भी, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ा। ये माता का इसका मतलब कहीं पर था। खैर उसकी बहुत अलग थ्योरी है कि उसमें वो क्योंकि वो जो था वो बहुत क्षत्रिय था, मैं ये कहूंगा। और ये कम क्षत्रिय था, जो इसके भाव थे कि एक पत्नी को एक दिन छोड़ना, और 32 पत्नियां हैं तो उसके बाद मैं दीक्षा लूंगा। और उसने जब ये बात सुनी, उसकी 8 ही पत्नियां थी, उसने उसी समय छोड़कर वहां पहुंच गया और कहा, एक कायर तू नीचे आ, चल, अगर दीक्षा लेने का भावी कर लिया है तो फिर एक एक पत्नी को क्यों छोड़ना। दोनों में फर्क हो गया ना। एक बनिया था, क्षत्रिय कम था, बनिया ज्यादा था। वो एक कंप्लीटली क्षत्रिय था, उसको कोई भाव ही नहीं, कुछ नहीं है। एक सुभद्रा के कहने के ऊपर ही कि मेरा भाई, और मेरा भाई बताया भी क्या कि वो आंसू जो उसका गिरा, तो उसको लगा कि भाई क्या, क्यों रो रही हो, इतनी बात है। और कायर कहीं का, कहती है कहना आसान है, वो एकदम खड़े हुए भाई। कितने झटके से काम हुआ है, कितने झटके से काम हुआ है। वो ये जो झटके वाला काम होता है ना, वो क्षत्रियपना है। किसी ने कहते गल क्या मत रखो, हाँ त्याग करना तो। महाराज जी, हाँ हाँ ये जी। त्वरा कैसे आती है? ये त्वरा कैसे आती है? ये त्वरा जो है ना, ये अंदर की संकल्प शक्ति, जब कर्मों का भार नहीं है ना, तो आपका वो भाव एकदम उमड़ेगा, एकदम करोगे। अब कई बार आपकी विचारधारा है कि इसमें लगना है, करना है, एक बार होता है इमीडिएटली आप कार्य को कर देते हो। फिर सोचना नहीं है हाँ, फिर तो त्वरा से होगा ही ना। कि 2 दिन का हाँ करूं, 4 दिन का करूं। हाँ। ये एक्चुअल में क्या है कि हमारे अंदर मन होता है ना, मन को कंट्रोल करने के लिए एक पावर होती है। जैसे मन जो हिलता है अंदर, जो है मस्तिष्क के अंदर मन जो है, उसको कहते हैं धृति। धृति जो है ना, वो भी उसमें वहां पड़ी हुई है। अगर धृति अंदर आ जाती मन को, तो वो संकल्प को बहुत पक्का कर देगी। धरती शक्ति भी तो है। हाँ, धृति शक्ति। तो वो धृति, धृति जो है ना उसकी, उसके अंदर ताकत देती है, कार्य करने की ताकत देती है। तो ये एक्चुअल भी शरीर के अंदर ना सारे एक्शन रिएक्शन साथ चलते हैं। जब है वो साथ चलते हैं। जैसे बच्चे ने दूध में हाथ लगाया, तो हाथ पीछे जो जाता है, वो भी शक्ति उसमें है, वो भी शक्ति उसमें है। तो एक नर्व जो है उसको फीलिंग दे रही है, तो दूसरी एक्शन में लेती है, दूसरी एक्शन में लेती है। अब कहीं पर भी कुछ गलत होता है तो हम एकदम पीछे हटते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं ना, एकदम पीछे हाथ, आपको पता ही नहीं चलेगा हाथ पीछे हट गया, हाथ पीछे हट गया। ये सारा अंदर का हमारा सिस्टम है, ये बहुत मतलब सिस्टम इतना बना हुआ है कि जिसको आप समझ गएंगे ना, तो बायोलॉजिकल ये भी पूरा अंदर से कैसे हमारे भावधारा बनती है, विचारधारा बनती है, एक व्यक्ति कैसा है। कोई व्यक्ति बुरा नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। उसका जो सारा खेल कहाँ से हो रहा है, उसके पेट से हो रहा है। पेट में उसकी गट के अंदर हो रहा है, कौन से हार्मोन बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं। और वो सारे काम कहाँ करते हैं, मस्तिष्क में करते हैं। तो यहां से जो हम खाना खाते हैं, जैसी साधना करते हैं, जो करते हैं, वो सारा ये पाचन क्रिया का कुछ कह लो, इसमें जो हार्मोन्स बनते हैं, वो जाके इफेक्ट करते हैं, तो वो इफेक्ट करते हैं। और उसका इतना इफेक्ट होगा कि 10,000 के करीब एंजाइम्स जो यहाँ होते हैं गट में, शरीर पे जो बहुत साबुन लगा के नहाते हैं, उसमें मेजर पोर्शन 90% वो एंजाइम खत्म हो जाते हैं। मतलब साबुन लगाना हेल्थ के लिए बहुत ही, हाथ तक धोना ठीक है, साबुन से हाथ धोना ये करना, पर शरीर पे साबुन नहीं लगा।
शरीर पे साबुन नहीं है। अब ये हमारे तो वैसे ही धर्म में है या शास्त्रों में या ऋषि मुनि साबुन से नहीं नहाते, नहाने का नहीं रखा, सिर्फ अपने को पहुंचने का रखा है पोछा लगाने। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। और जो साबुन मल मल के नहाते हैं, समझते हैं कि मैंने शरीर साफ कर दिया, वो उसमें कई पॉजिटिव चीजें भी निकाल के बाहर फेंक देते, किनको नुकसान करते हैं। शरीर को नुकसान करता है। वो समझता है मैं बहुत साफ हो गया। अरे आप गीले कपड़े से पहुंच लो शरीर, साफ हो गया अंदर से। हाँ हाथ को धोना है, हाथ के अंदर है, उसके ऊपर कोई है तो वो अपने साबुन लगा के कर लो। और पहले लोग मिट्टी से धोते थे हाथ, साबुन भी नहीं लगाते थे। हाँ, और मिट्टी बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, रात को भी धोते थे। मिट्टी बॉडी को स्ट्रेंथ देती है। क्योंकि वो उसका ही तत्व है। हाँ उसका ही तत्व है, उसका आपस में वो रात को भी स्ट्रेंथ धोते देती है। थे। वही एक बात है, मिट्टी कर लो राख कर लो। पवित्र हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। वो जंगलों में जैसा होता है वहां जो मतलब शौच वगैरह के लिए जाते हैं तो हाथ धोते हैं, वो मिट्टी से धो लेते हैं, मिट्टी रात से, ऐसी उसी मिट्टी से मिट्टी से धो लेते, मिट्टी से धो लेते। हाँ हाँ। तो हे शिष्य, गुरु से ज्ञान नहीं होता, तू अपनी निमित्ता दीन दृष्टि छोड़, तू स्वयं स्वतः सिद्ध परमात्मा है, ऐसा निश्चय निर्णय कर। तो खुद ही परमात्मा है। भगवान आ- हाँ तो मतलब इस आत्मा को कैसे, कि तुझे ये आत्मा है क्या, मतलब हमें ना उसकी वैल्यू ही नहीं पता कि हमें क्या मिल गया है। 6 द्रव्यों में से मैं द्रव्य, मैं चेतन द्रव्य, मैं जड़ नहीं बना, धमास्तिकाय नहीं, अधर्मास्तिकाय नहीं, ये नहीं। छयों के छयों द्रव्य हैं, शाश्वत हैं, शाश्वत है मैं भी। लेकिन मेरे अंदर चैतन्य आ गया, ये सोचने की, मनन करने की, ये जो सारी शक्ति है, इसलिए मैं कहाँ पहुंच गया। समय सार में प्रत्येक आत्मा शब्द आया, प्रत्येक आत्मा। जो आत्मा का परम कंद है ना, हाँ सार है, उसके लिए शब्द है प्रत्येक आत्मा। ऐसे अनंत गुरु के उपकार का जो स्मरण ना करे वह शिष्य कैसा। अगर हम सोचें अगर ये कि हमने ही, हमारे कारण हमें ज्ञान आया, तो फिर गुरु ने क्या किया। वचन द्वारा उपकार स्मरण करना, ये तो कृतज्ञता व्यक्त करना है, ये कृतज्ञता व्यक्त करना है, परंतु मान्यता में कोई आंच नहीं आने देता। मतलब उसमें मान्यता खराब नहीं होती। अगर आप शिष्य ये कहता है गुरु से कि मुझे आपके द्वारा ही ज्ञान मिला, आपकी कृपा हो गई मेरे ऊपर, तो इस मान्यता का उसके ऊपर कोई आंच नहीं आता, उसका ये मिथ्यात्व नहीं है, ये मिथ्यात्व नहीं है। हाँ, ये इतना भी व्यवहार उसमें नहीं है अगर, तो वो शिष्य नहीं कहलाने लायक वो नहीं। ज्ञान ही नहीं वो आएगा। ज्ञानी नहीं आएगा उसको जो उसमें है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के कथन समान भाषित होने पर भी दोनों के अभिप्राय में, मान्यता में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ज्ञानी भी वही समझ रहा, अज्ञानी भी है, दोनों का कथन समान है। अब जब बोलते हैं हम तो हमारा कथन समान होता है, पर पीछे अभिप्राय क्या है, खेल अभिप्राय को होता है। हम कई बार कथन को पकड़ते हैं कि ये क्या कहा, कथन को पकड़ेंगे ना, वो गहराई में नहीं जाएगा। अब आप अभिप्राय को पकड़ो कि क्या कहा जा रहा है। जो डायलॉग के अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं, इसके पीछे की बात वो कर रहा है, लेकिन वो अभिप्राय से कर रहा है। शब्दों का चयन कुछ ऐसा हो गया, दूसरा गलत समझ रहा है, दूसरा वो समझता है कि मैंने तो ऐसा नहीं, ये वो शब्द वो बोल रहा है, वो नाराज हो रहा है, वो कहता मैंने ऐसा नहीं कहा, वो कहता तूने यही शब्द बोले हैं। वो शब्द को वो अपने अभिप्राय से ले रहा है, उसका विश्लेषण अपने अभिप्राय से कर रहा है कि ये आक्षेप किया तूने, ऐसा करा, उसके मन में कुछ और भाव था। तो ये जो है ना, शाब्दिक दोनों के सेंटेंस बराबर हैं, बोलने का ढंग है, दोनों के अभिप्राय डिफरेंट है, अभिप्राय डिफरेंट है। जब हमारा अभिप्राय डिफरेंट होता है तो हमें दूसरे का कथन समझ नहीं आता, क्योंकि मैं गलतफहमी होती है। गलत फहमी होती है कि अभिप्राय क्या है, उसमें अभिप्राय बदल जाता है कि इनका, मेरा कहने का अभिप्राय क्या है। जब तक हम अभिप्राय को नहीं पकड़ते तब तक हमारे हाथ में वो चीज आती नहीं। ये जो जब हम पुस्तक पढ़ते हैं ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें हम शब्द पढ़ रहे हैं, वो शाब्दिक ज्ञान है। अब वो कहते हैं कि ये शाब्दिक ज्ञान तो मैं दूंगा, स्थूली भद्र को कहा भद्रबाहु ने, पर मैं उसको अर्थ भावार्थ नहीं दूंगा। भावार्थ से देने का मतलब क्या था कि उन शब्दों का अभिप्राय क्या है वो पकड़ाना, और अभिप्राय पकड़ाकर
अब अगर आपने उसका अभिप्राय पकड़ लिया तो फिर किसी को बताने के लिए अपनी शब्दावली में भी बता सकते हो, क्योंकि आपके पास वो तथ्य जो है ना, जो उसका सार है, वो अभिप्राय आपने पकड़ा हुआ है। तो शब्दावली, तो आपको शब्दावली नहीं पकड़नी। अब हमें क्या होता है कि हम उस सेंटेंस को सुनकर उस सेंटेंस को पकड़ते हैं, उसको याद कर लेते हैं, उसको कोट करते हैं, लेकिन उसके अंदर अभिप्राय क्या है, वो हमने पकड़ा क्या। भाष्य क्या है हाँ, इसके? उसका, उसी से उसका मंतव्य बनेगा। अभिप्राय तो अंदर, सारा कर्म अभिप्राय से है। हम, अभिप्राय के बाद भाव बनता है। मेरे भाव भी वैसे क्यों हो रहे हैं, मेरी भाव ऐसे क्यों हुए, अंदर अभिप्राय क्या है, अंदर अभिप्राय क्या है। वो अभिप्राय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभिप्राय, किसी चीज को समझने के लिए, बात करने के लिए अभिप्राय से पकड़ना। इसलिए इस क्लास में हम ना शब्द पे जोर नहीं दे रहे, उसका अभिप्राय पकड़ने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि अभिप्राय पकड़ लिया तो आपके अंदर अभिप्राय परिवर्तन लाए, अगर आप उसका अभिप्राय पकड़ते हैं। अगर शब्द से ज्ञान होता तो पता नहीं कितने ज्ञानी बन हाँ, जाते शब्द हैं। से तो आप किताब पढ़ लो चाहे। गुरु समझाते हैं उस हाँ, अभिप्राय को। हाँ, अभिप्राय समझाते हैं। और अभिप्राय उसको ग्रहण करना पड़ता है। अब जिस समय जीव हम बोलते हैं, वो लिखने लग जाएगा या करने लग जाएगा, नोटिंग कर लेगा। कई बार अभिप्राय उसमें मिस हो जाता है, हर एक की क्षमता नहीं होती है अभिप्राय पकड़ेगा। वो सेंटेंस के ऊपर जोर देके, खासकर उसको शब्द बड़ा अपील करता है कि ये ऐसा ऐसा कोई है, उसको ऐसा लगता है ये कोई बड़ी अच्छी कोटेशन है, वो उसको उसको पकड़ लेता है, उसको पकड़ लेता है। लेकिन उसमें उसका अभिप्राय जो है ना, वो नहीं समझ। और एक्चुअल जो एनर्जी है ना, वो अभिप्राय में है। अभिप्राय में है कि उसको ये ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा गया, कैसा क्यों कहा गया। शब्द की शक्ति अभिप्राय में। हाँ, अभिप्राय में। अब उसने जब कहा ना कि कायर कहीं का, हम्म। तो पत्नी ने शब्द पकड़े, हम्म। शब्द पकड़े कि मेरे भाई ऐसा कर रहा है, उसको कायर और कहते हैं। ये उसको कायर कह रहा है। अब उसका अभिप्राय नहीं पता वो कायर क्यों कह रहा है। वो तो खफा हो गई ना इस बात के ऊपर कि वो ऐसा काम कर रहा है, वो इतना ऐसा कर रहा है, समझना आसान है और आप उसको कायर बोल रहे हो। हाँ, कायर बोल रहे हो, शब्द पकड़ लिए उसके। और उसके अभिप्राय में क्या था कि अगर दीक्षा का भाव ही आ गया है, फिर इतनी लंबी प्लानिंग क्यों करनी कि महीने के बाद जाके जाके दीक्षा लूंगा। दीक्षा का भाव आ गया, खड़े हो लो, खटाखट। नहीं, वैसे ही होता है, भाव यही होता है। कई बार आपकी जो इच्छा होती है किसी कार्य करने की, आप कर देते हो। कई बार होता है चलो इसको बाद में कर लेंगे, वो जो बाद वाली बात पता नहीं कब किसके बाद आएगी, ये पता ही नहीं होता। हाँ, वो निकल जाती है हाथ। महाराज जी, भाव अगर अंदर से सही होते हैं और कई बार कहने में जो नहीं, गलत कह भाव भाव सही कहते, क्यों कहते हो कि अंदर आपके जो अंदर अभिप्राय पड़े हुए हैं ना, जो आपकी सोच है, थिंकिंग है, जो अभिप्राय पड़े हैं, उसके अनुसार ही भाव होते हैं। उन्हीं भावों से आगे चलते हो आप। खेल अभिप्रायों का ज्यादा है, अभिप्रायों से ही भाव बनते हैं। और बाहर व्यक्त कैसे होते हैं, वो वचन से होते हैं। अब वचन से दूसरा क्या समझेगा। अगर हमारी उसको बताने के अंदर एक भी शब्द इधर से इधर हो गया, तो दूसरा अभिप्राय नहीं पकड़ पाएगा, और बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। अपने मुंह से निकले शब्द हम्म, पता नहीं किस तरह से कोई हम्म। अभिप्राय बनाता है। वह ये शब्द अभिप्राय का पकड़ने का होता है, कि इसको अभिप्राय को पकड़ना। एक शब्द मिसिंग हो गया। मैं आपको करंट एग्जांपल बता दूं। हम अमरीश पुरी की बात कर रहे थे, हाँ हाँ बात कर रहे थे। उसमें था कि एक्चुअल रोल और उसमें क्या है। हाँ और जब रावण की बात आई, हाँ। तो वो रोल नहीं है, वो तो एक्चुअल में है। वो एक्चुअल में है। अभिप्राय में रावण यही। का रोल ही बात कर रहे थे वो। हाँ, आपने अभिप्राय नहीं समझा। नहीं, वो यही यही फर्क है ना। वो एक शब्द जो था ना, रोल शब्द, जब इन्होंने, मैं जिस लेवल पे अभिप्राय पे चल रहा हूं, इन्होंने उसको रावण का रोल कहते तो इक्विवेलेंट बात होगी। रोल ही कहा था। में चला गया। हाँ, हाँ, बस वो फर्क था। रोल ही कहा था। हाँ, नहीं, रोल तो इन्होंने अब मुझसे बात की, आज ही किया, तभी मुझे याद आ गया ये बात, तो भूल गए थे ये बात भी। तो ये मतलब ये क्या है कि अभिप्राय पकड़ना होता है। अब इन अगर जो होगी रावण का रोल, तब तो दोनों आइडेंटिकल होगी बातें। और रावण ऐसा अगर समझ लिया, ये मेरे समझने में क्या है कि रावण ऐसा समझ हाँ, लिया, तो बात उल्टी हो आपके गई। दिमाग में वो बात आ गई और हाँ, वो अभिप्राय अब मतलब रोल रोल इन्होंने की बात बहुत कर रहे हैं। रोल अगर बोला होगा ना रावण का, जैसे बोला उसमें
तो मैं तो जिस बात में बात करूं मैं तो वही अटका हुआ हूं ना। मैं तो उसको वो बात कर रहा हूं। ये शब्द बताने के लिए, अभिप्राय बताने के लिए कि अभिप्राय क्या है। अभिप्राय, अगर वही बात बोली जा रही फिर तो बोलने की आवश्यकता नहीं थी। अगर कुछ उससे हटके हो तो समझ आती। तो मैंने कहा ये हटके कह रही है तो ये तो अच्छा। एक्चुअल गलत वो भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है जो कहा इन्होंने। अगर मैंने जो समझा वो भी गलत नहीं है, लेकिन वो जो है ना वो अलग बात हो गई। ये सिर्फ इसको अभिप्राय समझो। अलग इसको, दिशा में चली गई बात। हाँ, ये आपको वैसे कुछ नहीं, मैंने आपको अभिप्राय समझाने की बात करी है कि जिस अभिप्राय से हम बोल रहे हैं, शब्दावली अलग चीज है, शब्द अलग है, उसके अभिप्राय। अब जैसे क्या होता है, घर में बच्चा बोलता है, पत्नी बोलती है, उसकी बोलती, किसकी क्या आदत है, कौन कैसे बोल रहा है, आप उसको जानते हो अच्छी तरीके से। आप उनके अभिप्राय पकड़ रहे हो। माता ने ऐसा कहा है तो इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्यों कह रहा है। पिता ने ऐसा क्यों डांटा, उसका भी पता है ये क्या है इनके मन में। ये सारा हम ना उन लोगों को जानते हैं तो उनका अभिप्राय जो है हमें समझ आता है। उनकी शब्दावली पे हम जोर नहीं देते। उनकी शब्दावली हमें पता है कि वो क्यों कह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। वो जैसे कहती है तू गधा है, बेवकूफ है, तो उसमें भी उसका अभिप्राय पता है, शब्दों पे नहीं जा रहा, शब्दों पे नहीं जा रहा। मैंने बताई थी ना एग्जाम्पल, वही पड़ोसन ने कह दिया तू गधा है, तो वो नाराज हो गया। क्योंकि माता का तो वो अभिप्राय जानता है कि वो कह रही है तो मन में वो ममता के कारण कह रही है उसके हिसाब से, और वो ताने के हिसाब से दे रही है, वो स्टार उसके ऊपर कर रही है। अब ये जब तक हम अभिप्राय शब्द को नहीं पकड़ते, अभिप्राय को नहीं पकड़ते, हम दूसरे को समझ ही नहीं सकते। उसकी शब्दावली से चलेंगे, ऐसा करेंगे, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ। अब गुरु का ना करना कि मैं इसको इतने पूर्वों के बाद, 10 पूर्व के बाद मैं इसको ज्ञान ही नहीं दूंगा। क्यों? उसने कहा इतने पूर्व का ज्ञान होने के बाद इसने लब्धि फोड़ दी तो सारा ज्ञान दे दिया, ये क्या करेगा, इसकी पात्रता ही नहीं उसके आगे की। उन्होंने दिए। अब फिर उस पर जोर डाला गया, संघायना ने जोर डाला कि नहीं फिर तो इसके बाद तो इसका मतलब है 14 पूर्व भी खत्म हो जाएगा। तो लास्ट में वही थे भद्रभाव। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इसको शाब्दिक दूंगा, भावार्थ नहीं। उनका कहना मान लिया, बट असली वो कार्य नहीं हुआ, भाव नहीं पकड़ा है। तो सही इसका ढंग से कार्य नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। हाँ, जैसा होना चाहिए वो आगे जाकर खत्म ही हो गया। फिर वो शब्द जो अभिप्राय था उसका, उसका क्या अभिप्राय था और उनका क्या था, संघ का क्या अभिप्राय था कि फिर तो ये खत्म हो जाएगा, आप इसको दो। उसने कहा ठीक है दे देता हूं। पहले उसने मना कर दिया था। फिर उन्होंने कहा कि अगर संघ की बात को ना मानने का आचार्य को क्या दंड आता है, तो वो समझ गया, कहता ठीक है मैं इसको दे दूंगा। तो बात अभिप्राय, इस अभिप्राय को बड़ी अच्छी तरह समझ ली कि ये क्या चीज। हम अभी तक भाव तक अटके हुए थे, भाव के पीछे की चीज जो है उसका अभिप्राय है। वो भी अपनी जगह ठीक उसी है। से भाव, वहीं से भाव उठते हैं और वहीं से आपकी शब्दावली बनती है बताने। आपके अंदर अभिप्राय क्या है कि इसको बताना है, कुछ चोट करनी है। भाव अलग फर्ज करते हो, फिर शब्दावली चयन करके ऐसी बात करते हो कि उसमें उसके तंज, उसके ऊपर कहीं चोट लगाते हो शब्द को। ये पीछे अभिप्राय होता है आपको। होता है अभिप्राय। हाँ ताना जिसको दिया हाँ, जाता है, ताना देते हैं। जिसको व्यंग से कोई बात कही व्यंग जाती है, व्यंग जो है बिल्कुल अभिप्राय अलग होता वो अभिप्राय अलग होता है अंदर। है, शब्द अलग होता कई, हाँ, कई बार वो शब्द बिल्कुल सही बोलता है, लेकिन उसको इस ढंग से बॉडी लैंग्वेज से अपनी एक्टिंग ऐसा बोलता है कि वो व्यंग होता है। है। भाई तू तो बहुत अक्लमंद है। बहुत सी बातें हैं। अब ये जो है ना अक्लमंद है, ये क्या व्यंग है, लेकिन तू तो बहुत अक्लमंद है। तो वो नाराज हुआ तो वो कहता मैंने क्या कहा, तुझे अक्लमंद कहा है ना। पर पीछे अभिप्राय क्या है, उस अभिप्राय की बेस से भाव उठा और भाव से फिर बात करी। और शब्दों का चयन, ये कई कई आर्ट वाले यही होते हैं कि शब्द कहने का ढंग क्या है। चलिए, तो इसमें अभिप्राय, मेरा ख्याल अभिप्राय अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अभिप्राय में, मान्यता में जमीन आसमान का अंतर होता है। ज्ञानी निमित्त के निमित्त रूप से स्वीकार करता है, परंतु अज्ञानी निमित्त को कर्ता मानता है।
तो मतलब ज्ञानी निमित्त को निमित्त रूप से स्वीकार करता, ठीक है भी ये प्रेजेंट था तो ठीक है, परंतु अज्ञानी निमित्त को कर्ता मानता है। वो तो यही कहेगा घड़ा तो कुम्हार नहीं बनाया, कुम्हार ना होता तो घड़ा कैसे बनता। व्यवहार में तो यही नजर आ रहा है। शिक्षक से ज्ञान हुआ मानेंगे तो सब विद्यार्थियों को समान ज्ञान होना चाहिए था, परंतु कुछ विद्यार्थी उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं तो क्या कोई असफल होते हैं, तो कोई असफल भी होते हैं। निमित्त निमित्त भी तभी कहा जाता है जब कार्य होता है। बिना कार्य के निमित्त किसका किसका निमित्त कहोगे, जब कार्य ही नहीं हो। भाई पांचों समवाय मिलेंगे, जब कार्य होगा तो पता चलेगा कि निमित्त इसमें ये था, निमित्त ये था, और कार्य ही नहीं हुआ तो कौन निमित्त, कौन कहां पर कहां है। वृक्ष अंकुरित ही नहीं हुआ तो पानी खाद धूप निमित्त किसके। जब पेड़ अंकुरित हो जाता है तब हम क्रेडिट देते हैं कि इसमें पानी खाद धूप निमित्त ये इसके कारण हुआ। विद्यार्थी विद्या ग्रहण करेगा तो ही शिक्षक पर आरोप आएगा कि शिक्षक से विद्यार्थी को ज्ञान। आरोप अर्थात उपचार, कई बार कहते हैं ना उपचार से हम ऐसा कहते हैं, उपचार का मतलब आरोप आ रहा है उस कि उपचार से हम ऐसा कहते हैं। ये शब्द बहुत आता है अपने यहाँ, शास्त्रों में भी बहुत आता है कि उपचार से हम ऐसा कह सकते हैं, उपचार शब्द आता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता कहना औपचारिक उपचार का कथन है, वह वास्तविक यानी यथार्थ कथन नहीं। चार और आरोप एक ही बात है। हाँ एक ही बात है, एक ही बात है। मतलब ये यथार्थ नहीं है, पर यथार्थ तो यह है कि कर्ता जो है उपादान ने किया कार्य, उपादान ने कार्य किया। उपादान ना हो तो निमित्त कैसे कार्य करे। अगर कुम्हार जो है अगर मिट्टी में उपादान नहीं होता तो कैसे होता। इस प्रकार का कथन पढ़कर उसका यथार्थ अर्थ करना हमारी जिम्मेदारी है। सारा कर्म सिद्धांत निमित्त की भाषा में है। जीव ने कर्म बांधे, अरिहंतों ने चार घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्ट की प्राप्ति की। 8 कर्मों का नाश करके जीव सिद्ध गति प्राप्त करता है। यदि कथन हम आगमों में पढ़ते हैं परंतु उन कथनों का मर्म ना पहचानने से और सर्वथा वैसे ही मानने से निमित्त से कार्य होता है, इस भ्रम की पुष्टि होती है। मतलब ये जो है ना कथनों का मर्म ना पहचाने, मर्म कैसे नहीं समझाऊं। अगर जो बात व्यक्ति कर रहा है उसका अभिप्राय आप नहीं समझते नहीं जानते, इसका कहने का भाग है, तो उसका आप मर्म नहीं समझ सकते। उसकी कही कही हुई बात आपको समझ ही नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि उसका उसका आपका अभिप्राय नहीं जानते। अगर आपको ये पता है कि ये मेरा मित्र है और पक्का मित्र है, ये अंदर बैठा है और वो कोई ऐसा नहीं करता ऐसा नहीं करता, और उसकी शब्दावली कहीं आपको आती है तो समझते हो कि कोई खास बात है कि हाँ इसको ठीक है, मतलब ये ऐसा तो मेरा नहीं बुरा, तो उसको आप एनालिसिस कर लेते हो। और अगर किसी अच्छी बात आपके किसी विरोधी ने की है तब भी आपको ये लगता है कि ये कुछ ना कुछ इसके अंदर। अब उसका अभिप्राय ऐसा होगा, जो विरोधी है कभी भी इस तरह बात करता है। जब तक हम अभिप्राय नहीं पकड़ेंगे ना हम दूसरे को समझ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। अगर अभिप्राय सही पकड़ा है तो विरोधी भी शत्रु नहीं लगता। हाँ नहीं लगेगा, अभिप्राय से ही पकड़ा है, क्यों कह रहा है ऐसा, किस बात के लिए कह रहा है, कहीं कहीं ये भूल मेरे से हुई हुई है। इस पर भी अपना खुद हाँ का चिंतन चले। कहीं कोई भूल मेरे से कहीं हुई है। कई बार अपना शब्द गलत होता है अब बताते हुए, क्योंकि भाषा वर्गना पे हमारा कंट्रोल नहीं। पहले हम समझते थे ये व्यक्ति गलत है, इसने ऐसा क्यों बोला। अब हमें गलत नहीं लगता ऐसा बोला, क्योंकि भाषा वर्गना उसके कंट्रोल में नहीं है। ना चाहते भी बोल जाते हैं हाँ कभी। मतलब कोई बीच में बोलता है कैसा करता है तो वो चाहे समझे कि मैंने गलत बोला, पर मैं कहता हूं कि वो बोलना भी भाषा वर्गना का वो बोलना भी तय था। वो शब्द उसके अंदर से निकलने थे भाषा वर्गना का, क्योंकि वो एक अलग द्रव्य है, एक अलग द्रव्य है, वो अलग द्रव्य है, उसका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। और इस बात को भी हम ले लें तो हम दूसरे को जो है ना उसी समय हमारा उसके ऊपर कुछ ऐसा दोषारोपण कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इसने जो शब्द बोला है ये भी इसके कंट्रोल में नहीं है। मतलब इसने बोला है ये बात ही गलत है, ये नहीं बोल सकता, ये आत्मा ऐसा शब्द नहीं बोल सकती, ये शब्द ये लगा है इसने बोला जाना था तो ये निकल के ऐसा है। ये इतनी तो व्यवस्था में पड़ा हुआ है। पर ये समझ जाए तो बहुत सारी बात बंद हो जाए। हाँ
विवाद ही, हाँ, विवाद खत्म हो जाए। मतलब ये अगर सोचें कि ये जो है, मतलब ये कोई किसी को किसी समय बोलना कोई गलती नहीं, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं है, नहीं। और शब्द कई बार नहीं चाहते हुए भी ऐसा उसको उसको बोलते हुए आपको एकदम रियलाइज होता है कि मैंने गलत शब्द बोल दिया, हो जाता है, बहुत बार होता है। कि ये शब्द मेरा गलत निकल गया। इसका मतलब उतना कंट्रोल नहीं है। तभी होगा जब हम हर समय चेक करते रहेंगे खुद हाँ, को। कि ऐसा होता। परंतु उन कथनों का मर्म ना पहचानने से, सर्वथा वैसे ही मानने से निमित्त से कार्य होता है, इस भ्रम की पुष्टि होती है। मत निवृत्त होने का तरीका यही है लेकिन और कि भाषा भी इसके कंट्रोल में नहीं है। जो कुछ ये कर रहा है वो तो मेरा कर्म का उदय हुआ, उससे उसकी अवस्था, उसकी पर्याय ऐसी बदल गई। और पर्याय जो है वो जीव क्या है, वो जीव मेरे कर्म का उदय आया, वो विभाव में गया, विभाव में गया। विभाव से उसकी जो कंडीशन हुई है, उसने जो करा है या बोला है, उसके बाद में वो क्षणिक है। थोड़ी देर बाद उसको भी रियलाइज हो जाएगा मैंने गलती की, और दूसरे व्यक्ति को भी रियलाइज हो जाएगा शायद मैंने गलत किया। तभी कहा महाराज ना कि जो रिस्पॉन्स देना है, रिएक्शन देना है, थोड़ा रुक के देना। महाराज जी, हाँ जी। एक क्वेश्चन छोटा सा ये, हाँ बोलो। भाव तो मेरे उठे जी, हाँ, और निमित्त को कैसे इसका आभास होता है कि उसमें ये चीज आई? ये कर्म तो देखिए। मेरे कर्म तो मेरे उदय हुए ना हमारे सब। हाँ, कर्म मेरा हुआ, यही हाँ तो जी। निमित्त नैमित्तिक इफेक्ट की बात है ना। निमित्त को कैसे पता लगा कि मेरा ये कर्म उदय हुआ तो? हाँ, पता नहीं होता। उसको नहीं पता होता। कर्म। हाँ जी। वो उस समय वहां वो आता है। अब देखिए, जब 5 समय मैं कहता हूं तो 5 समय में आप प्रसाद को छोड़कर बाकी चारों आपकी मर्जी से आते हैं क्या? नहीं मर साहब। वो चार सिस्टम में पड़े हुए हैं। और इसी को ही व्यवस्था कहते हैं ना। भाव भी अगर व्यवस्था होता है। में आपके हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ है, बाकी चार कहाँ पड़े हैं, कैसे इकट्ठे होंगे, कार्य होना है, वो आपके बस में ही नहीं है। उसमें उनमें निमित्त भी एक चीज है। जो हमारे साथ कुछ भी दुर्व्यवहार, जो हमें लग रहा है ऐसा दुर्व्यवहार कर हाँ, रहा है वो, हाँ, तो वो जानबूझ के थोड़ी कर रहा है। नहीं कर रहा। हमारे कर्म के प्रभाव से आ रहा है उसका और कई बार उसने हमारे साथ इतना गलत किया, इतना गलत किया, बाद में हमें पता चला कि हमारा भला कर दिया इसने। हाँ, भला कर दिया, उसको मना कर दिया। मतलब यह है कि हम उसको दोषी ठहरा देते हैं कि इसने इसके बारे में ऐसा कहा, ये रिश्ता तोड़वा दिया, हमारी बेटी का नुकसान कर दिया। और 2-3 साल पता चलता है कि जिससे उसकी शादी हुई वो ड्रिंक करके उसको मारता था। वो कहता बच गए तो बचे। हम तो बच गए, हमारी बच्ची बच गई। बहुत क्यों? अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हो गया, हमारा रिश्ता टूट गया। जाओ, मतलब ये कैसा, अब जिसने बीच में वो खेल खेला उसको आपने कितना दोषी ठहराया। लेकिन उस बच्ची का बचना था, तो कोई ना कोई निमित्त आया, बनती बात बिगाड़ दी। इसलिए जो बाहर जो खेल हो रहे हैं, उसमें हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। उसकी अगर उसकी कर्मों में फंसना होता तो वो नहीं आता, उसने आकर ऐसी बात कर दी, वो बच गया। फंसना हो तो उसके कहने के हाँ, बावजूद ही फंसते हैं। मतलब हम, नहीं नहीं, वो अलग है, वो इशू, वो ऐसा कि कर्मों में पड़ा ही है। हाँ। मैं खुद, मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है कि मैंने कई कार्यों में हाथ डाला, उसमें कोई ना कोई विघ्न पड़ गया, और उसमें पड़ के वो फाइनल स्टेज के ऊपर हो गया। मतलब अपने ही नुकसान दे गए, कई बार ऐसा हुआ। लेकिन उस समय समझ नहीं थी, इतनी दुख हुआ। अब सोचते हैं कि ये जहां अब हम पहुंच गए हैं, वो पहुंचाने में उनका कंट्रीब्यूशन है, हाँ, उनका उपकार है। उनका उपकार है। जी। तो उन्होंने उस समय वहां से निकाला, फिर गए, फिर वहां से निकाला, कैसे निकालते रहे। मतलब उस समय की स्थितियों को हम देख के दुखी हो जाते हैं कि भाई बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं, वो ट्रांसफर हो जाए, हमने नौकरी छोड़ दी, करते करते यहां पहुंच गए। और यहां पर भी कैसे पहुंचे, इस स्थान के ऊपर भी। अब इसमें कितनों के कैसे, जो सारे जब समझ में आ गया, ये तो जब तक केबीपी नहीं समझा था ना, तो सारी डिस्टरबेंस थोड़ी बहुत होती थी, अब तो चाहे हम फर्क इसको देखना टॉलरेट चाहता है। करते थे। असली चीज जो है ना, असली धर्म तो केबीपी ने डाला। केबीपी ने डाला कि ये सारा कुछ व्यवस्था में पड़ा, तो क्यों टेंशन लेता है। अभी भी कुछ कोई कह रहा है, हो रहा है, वो व्यवस्था में पड़ा, हो गया।
तो इस बात की टेंशन क्यों लेता है? जिसने यहां रहना है, जिसने जाना है, जैसा व्यवस्था में होना है, ठीक, तभी आप सहज हो पाओगे। वरना वो शब्द सहज रह जाएगा। अगर आप व्यवस्थाओं को विस्तार नहीं, तो व्यवस्थाओं को स्वतंत्र समझो कि बिल्कुल, क्योंकि वो सारा पर्दे के पीछे हो रहा, मुझे कुछ पता ही नहीं हमने पीछे क्या करा, इसने पीछे क्या करा, इसका हमने पिछले जन्मों में क्या इसके साथ रिएक्शन करा, वो अब आज सामने आ रहे हैं, किस रिश्ते से आ रहे हैं, क्या हमें सुखी कर रहे हैं कि दुखी कर रहे हैं, ये सारा खेल पे इस पे क्यों चलता है? उसको क्यों इसमें टेंशन में लेता है? ये तो बिल्कुल एक फिल्म देखने वाले हैं हम। उस फिल्म की स्टोरी ऐसे क्यों नहीं बनाई, ऐसे क्यों नहीं हुई, ऐसे क्यों नहीं हो गया, वो हीरो को बाद में क्यों मार दिया, इसको तो जिंदा रखना था, ये करना था। तो उसकी कितनी गड़बड़ होती है। एग्जाम्पल के बताता हूँ कि ये नाम ही भूल गया, ये जिसमें धर्मेंद्र और ये थे ये तो, हाँ, नहीं नहीं, ये, बीरू, हाँ हाँ, क्या, जय जय भाई। हाँ, वो फिल्म जो है ना पहले दिन फ्लॉप हो गई, ये वाली। इसको कहा कि उसमें बसंती थी। हाँ, अब कितनी गोलियां बची, अब तू खा। हाँ, शोले। नाम बोल कौन सा, क्या नाम है, नाम निकल गया माइंड से। शोले। हैं? शोले, शोले। शोले थी मुरारी। लेकिन पिक्चर फ्लॉप, फर्स्ट डे शो के अंदर फिल्म फ्लॉप हो गई, हॉल में लोग गए निकल के बाहर आ गए, तब कि क्या बेकार की फिल्म बनाई। वो उसमें आखिर में जो था ना, वो अमिताभ बच्चन को गोली लग गई या उसको क्या हो गया, वो जय बहादुरी वैसी विधवा की विधवा वैसे। तो उन्होंने कहा कि इसका ना सीन लास्ट का चेंज कर देते हैं, पूरी रात डिस्कस करते रहे कि ये फिल्म को चेंज करी तो ये पिक्चर पिट जाएगी। और उस समय की महंगी फिल्म थी, उस समय के साथ बड़ी हाई कास्ट फिल्म थी। सोचते सोचते हुए फिर उसने सोचा, डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, सोमवार तक इंतजार कर लेते हैं। शुक्रवार को रिलीज हुई ना, शुक्रवार को पिट गई, लगा कि पिक्चर फ्लॉप हो। मतलब शनिवार का गया, इतवार गया, इतवार में इतना रश पड़ा फिल्म को। वो जो सीन बदलना चाहते थे ना, उसकी प्रोग्राम कर ली, पर उन्होंने कहा करेंगे मंडे को। नहीं तो हो रहा था इसी रात को फिल्म का वो शूट दोबारा उसी स्थान पे जाकर और शूट कर लेते। बेंगलोर के पास शूटिंग हुई थी, वहीं कर लेते हैं। तो सारी प्लानिंग बन गई कि ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन डायरेक्टर कहता है नहीं, अभी 2 दिन और रुको, सोमवार को। और शनि इतवार में खेल बदल गया। वो धाड़ धाड़ टिकट ही इतनी महंगा बिकने लगा। तो ये देखिए ना कैसे व्यवस्था कैसे होती है। और वो जब कहा गया कि इसको ऐसे बदल दें, ये स्टोरी का एंड गलत है, लोग इसको प्रेफर नहीं करते इस एंड को, तो करने का लास्ट में एक शॉट ले लेते हैं, बना लेते हैं ऐसे। 2-3 एक्टर जाएंगे वहां पर, एंड उसका थोड़ा चेंज कर देंगे, तो 2-4 घंटे में काम हो जाएगा। तो इसको फिल्म को चेंज कर देते, एंड चेंज कर देते। बताओ ये कैसे सिस्टम में है, कैसे चलता है। उक्त कथनों का सही अर्थ इस तरह है कि जब जीव स्वयं मोह राग द्वेष का रूप परिणमन करता है, तब कार्बन वर्गनाएं स्वयं कर्म रूप परिणमित होकर पूर्ववत कर्मों में आ मिलते हैं। उक्त कथनों का सही अर्थ इस तरह का है, जीव स्वयं मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है, ये जब तक अंदर पड़े हुए हैं ना, तब कार्बन वर्गनाएं स्वयं कर्म रूप परिणमित होकर पूर्ववत कर्मों में आ मिलते। ये हम कई बार कर चुके हैं कि एक्चुअल में मोह राग द्वेष तो मेरा है, जिसके कारण सारा हिला। और वो उस समय के ऊपर वो कार्बन वर्गनाएं आकर वो अपने पूर्व कर्मों के साथ आकर जुड़ जाती। जीव निज शुद्ध आत्मा में लीनता द्वारा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर प्रकट करके अरिहंत परमात्मा बनता है। तब 4 घाती कर्म स्वयं योग्यता से कर नष्ट हो जाते। जीव जब पूर्ण शुद्धता रूप मोक्ष दशा प्रकट करता है, तब सभी कर्मों का सर्वथा क्षय होता है। पहले तो घाती जाते हैं, तब जाकर अरिहंत परमात्मा बनता है। और सिद्ध कब होगा, शुद्ध पूर्ण रूप से शुद्ध कब होगा, जब 8 कर्म खत्म होंगे। एक द्रव दूसरे द्रव का कार्य नहीं कर सकता, बिगाड़ या सुधार कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सिद्धांत पे ध्यान रखेंगे तो सही अर्थ रहस्य समझ में आएगा। जिन आगों में अधिकतर कथन ऐसा औपचारिक कथन है, क्योंकि वह निमित्त का ज्ञान कराया जाता है, जो हमने अभी बात करी है।
कि उसमें होगा कि ये कर्म जाएगा, चार घाती कर्म खत्म होंगे। पहले हम कहते हैं मोहनी कर्म खत्म होगा तो वीतरागता है। बाकी तीन घाती कर्म जब खत्म होंगे तो 13वें गुण स्थान के पहले समय में उसको केवल ज्ञान होगा, केवल ज्ञान। फिर फिर चार आघाती कर्म जब कटेंगे तब उसको 14वें गुण स्थान के पहले समय के अंदर योग बिल्कुल खत्म हो जाता है। लास्ट जो है ना, पहला समय, पहले समय में योग खत्म 14वें के। उसके बाद वो है ही कितना, आ ई उ री लू। हाँ, इसमें बाकी खेल होता, पहले के ऊपर ही आके वो निष्कंप हो गया, बिल्कुल हो गया। फिर अब ये सारा हमने किस पे, अब उसको जब जानते थे तो यही कहते थे ना, सारे निमित्त पर चल रहे हैं। सारा निमित्त पे चल रहा है, गुलशन निमित्त पे चल रहा है, सारा निमित्ता, वो दृष्टि निमित्ताधीन है हमारी। अब एक्चुअल जब धर्म में आते समझते हैं इस धर्म को, तो ये दृष्टि से हटाना मुश्किल हो रहा है। निमित्तों को हमने इतना पकड़ लिया कि इसने मेरा काम खराब करा, इसने ऐसा करा, इसने मुझे सुख दिया, इसके साथ मैं राग कर रहा हूं, इससे द्वेष कर रहा हूं। ये निमित्ताधीन दृष्टि है। वो दोषारोपण कर रहा हूं, रिएक्शन कर रहा हूं, नए कर्म बांध रहा हूं। अब धर्म को समझाने के लिए वहीं से व्यवहार में तो वही समझाना पड़ेगा। और ज्यादातर वो समझाकर ज्यादातर रुक गए। मतलब ज्यादातर इसको आगे तक ले जाने के लिए निमित्त उपादान का कितने संत साधु साध्वियां जिस पे प्रवचन करते नहीं, हमने तो यहीं पे आपसे ही सुनी है ये बात। नहीं करते, वो वही जो मान्यता है, अब वो उन्होंने वही सुना हुआ है। अब जब हम ये बात करते हैं तो वो उनकी समझ में नहीं आती कि खेल सारा अपने उपादान का, खेल अपने उपादान का, निमित्त कुछ नहीं करता। ऐसे कैसे होता है जी? अब कोई गड़बड़ नहीं करे तो कैसे हो, उसको समझ नहीं आ सकता। बहुत ध्यान से जो सुनता है, सहजता से सुनता है, उसको समझ आता है। अभी एक बहन आई थी वहां से, लुधियाना से, वो ये लुधियाना से ही, वो हर बात में भड़क पड़ती थी बात करते हुए। क्यों? उसमें इतना ज्ञान भरा था, सारा निमित्त की दृष्टि से भरा। ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसा। जैसी बात करो उसकी सारी कहानी वो सुनाने लग जाती थी। दूसरी बात करी फिर वो अपने ज्ञान से बताने लग गई। उसने आधे घंटे में कुछ पकड़ा ही नहीं। अपने सुना। अल्टीमेटली मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा आप नहीं, आप जैसे है ना भाई वो ठीक है, आपका कल्याण वैसे ही हो, हर एक की अपनी अपनी लाइन है, उसके इसी ढंग से होगा। लेकिन काफी वृद्ध थी। मैंने कहा कि अच्छा, नॉलेज भी थी, ये भी बात नहीं है। नॉलेज थी तो उसको मन में आता था कि नहीं, इसको थोड़ा ठीक कर दे। फिर छोड़ दिया, नहीं हो सकता। इतनी निमित्ताधीन दृष्टि है कि उसको कैसे बदलेंगे? उपादान पे आने की बात ही नहीं हो रही। जब तक आप अपने उपादान से नहीं बात करोगे, आपको सारी दुनिया खराब लगेगी अपने सिवाय। और उपादान समझ में आ गया तो सारी कमी अपनी नजर आएंगी। जिन आगमों में अधिकतर कथन ऐसा औपचारिक कथन है क्योंकि वहां निमित्त का ज्ञान कराया जाता है, निमित्त की उपस्थिति बताई जाती है। इस कथन का मर्म यानी रहस्य नहीं जानने के कारण शास्त्र पढ़कर भी निमित्ताधीन दृष्टि का ही पोषण किया जाता है। एक उदाहरण से समझे, किसी को क्रोध आया क्योंकि बच्चों ने शोर मचाया, इसलिए यह तो निमित्त हुआ। उपादान तो उस जीव के चरित्र गुण है, क्योंकि क्रोध चरित्र गुण की विभाव पर्याय है। क्रोध जो आ रहा है वो तो चरित्र गुण की विभाव पर्याय है। कर्मानुयोग के अभ्यास करने अनुसार कहोगे कि क्रोध कर्म के उदय के कारण क्रोध हुआ। कर्म का उदय भी निमित्त है, कर्ता नहीं है वो भी। कर्म और जीव दो भिन्न द्रव्य है, उनका एक दूसरे में अत्यंता भाव है, तो फिर एक दूसरे का कार्य किस तरह कर सकते हैं? जब जीव स्वयं क्रोध करता है तब क्रोध कर्म का उदय पाया जाता है। तो फिर अब बच्चों पर गुस्सा करना कि कर्म पर, बच्चों पे गुस्सा करना है कि कर्मों पे करें? आज तक जीव यही भूल करता आया है कि निमित्त से कार्य होता है, पर के कारण मुझे क्रोध आता है मानकर, पर से द्वेष भाव कर कर जीव राग द्वेष की परंपरा चालू ही रखता। मतलब निमित्त से कार्य होता है इसको मानकर, ये बच्चों ने शोर मचाया इसीलिए मुझे क्रोध आया, वो निमित्त को दोषी ठहरा दिया। और उसी के कारण पर से द्वेष भाव करके जीव राग द्वेष की परंपरा चालू रखता है। बच्चों का शोर, पड़ोसियों द्वारा तकलीफ, अन्य परेशानियां आदि सारे बाह्य कारण है, वे भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इन्हें बहिरंग निमित्त कहा जाता है, यह बहिरंग बाहर के निमित्त है। परंतु जब हर बार क्रोध कर्म का उदय रहता ही है,
वह नियम रूप से निमित्त है, इसलिए कर्म के उदय को अंतरंग निमित्त कहते हैं। कर्म का जो उदय आया है ना, इसको अंतरंग निमित्त कह दिया, एक एक और शब्द गढ़ दिया कि ये अंतरंग निमित्त है, वो बाहरिंग निमित्त। अब सम्यक दर्शन रूप कार्य पर उपादान निमित्त घटाती है। सम्यक दर्शन कार्य है, और उस कार्य का उपादान कारण जीव का श्रद्धा गुण है। श्रद्धा गुण ही करता ना, दर्शन मोनी है। तो इस कारण जीव का श्रद्धा गुण है, क्योंकि श्रद्धा गुण स्वयं सम्यक दर्शन पर्याय से परिणमित होता है। ये भी उस समय दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय, उपशम या शिवशम, इन तीनों में से कुछ हुआ होगा, और अनंत अनुबंधी का भी अनुदय रहता है। ये नियम रूप निमित्त से इसे अंतरंग निमित्त कहते हैं। ये अंतरंग निमित्त है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति देशनालब्धि पूर्वक होती है, उसमें देव गुरु शास्त्र से प्राप्त देशना या अन्य आत्मज्ञानी से प्राप्त उपदेश निमित्त होता है। यह बहिरंग कारण। एक बात बताएं। हाँ जी। आपने कहा था कि जब द्रव्य में खुद पर्याय होती है तो उसमें निमित्त नहीं आता है, हाँ। जब दो द्रव्य के बीच में बात आती है तब निमित्त आता है। हाँ जी। तो फिर ये अंतरंग निमित्त का क्या अर्थ हुआ? ये कर्म की बात ये भी पुद्गल में ही हो रही है। समझाने के लिए। हाँ, ये मुझे पता था, ये क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी के माइंड में, कि वो जो बात करी थी उसके कारण होगा। ये भी जो उसका बताया है, निमित्त को बताया है, निमित्तों को डेफिनेशन बताई है कि ये अंदर, ये कषाय जो पड़े ये अंदर के हैं, ये भी तो पौद्गलिक हैं। तेरे में कुछ नहीं हो रहा, तेरी आत्मा में। निमित्त नाम तो हाँ, तभी दिया जाता है जब कार्य होता है। जब कार्य होता है। लेकिन यह समझाने के लिए ये बात वही है, तो जब जीव बाहर के स्वभाव निमित्त है, छोड़ ये के अंदर के निमित्त है। ये अंदर के निमित्त है। ये ना, ये खेल क्या, दोनों पौद्गलिक हैं, दोनों पौद्गलिक हैं। और तेरा जो द्रव्य है उसको कुछ नहीं होता, तो ना, उसको कुछ नहीं होता। तू अपने स्वभाव में है, तेरा काम अपने स्वभाव से होना है। और तू स्वभाव से अगर उपादान तेरा कमजोर है, तू उठता है, समझ आ रही है। घटना में तू इन्वॉल्व हो जाए, फिर हो जाए। समझ गए। देशनालब्धि वाला जीव भी जिन बिंब दर्शन महान ऐश्वर्य की प्राप्ति या नर की तीव्र वेदना देखकर अंतर्मुख होकर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। देशनालब्धि वाला भी, ऐसे भी लोग हैं जिनको की जाति स्मरण ज्ञान हो गया। मेघ कुमार ले लो, कई और भी जैसे हैं, उसको दर्शन इसमें आ गया, तो उससे उसको लगा कि नहीं, ये नरकों में इतनी वेदना होती है, इससे होती है। उसी स्थिति में उसको करके उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। नरक में, सातवीं नरक के अंदर वो जीव जो है ना, वो देशनालब्धि को याद करके उसको ध्यान में आता है कि ऐसा ऐसा गुरु ने बताया था, ऐसा देशनालब्धि हुई थी। उस देशना को सुनकर वो शांत हो जाता है, और शांत हो जाता है, और उसको वहीं सम्यक दर्शन हो जाता है। उसकी स्थिति तो बनी हुई थी, तो वो वहां से जो उसने प्रयास किया हुआ था मनुष्य भाव के अंदर, और उसमें नरक में चाहे चला गया वो, सातवीं नरक में भी पचेंद्री जीव को, चाहे नारकीय, उसको भी वहां सम्यक दर्शन होता है। और उसमें कारण क्या बनता है कि उसको वो देशना याद आ जाती है, उसको कुछ समझ में आ जाता है कि ऐसा। मत्स्यगंधा में गुरुदेव। हाँ, बस उसका पचेंद्री होना जरूरी है। हाँ, पंचेंद्रिय। पचेंद्री होना चाहिए, मनस्क होना चाहिए। जी। हाँ जी, बोलिए। मत्स्यगंधा में गुरुदेव। हाँ जी। गुरुदेव, ये जो आप बोल रहे हैं कि देशनालब्धि जैसे उसको सातवें नरक में भी याद आ जाता है, हाँ तो ये भी तभी होता होगा ना जब उसने पूर्व भाव में खूब पुरुषार्थ किया हाँ, होगा तब देशना याद। लब्धि तभी मिली ना। एक कोड़ा कोड़ी करके देशना लब्धि हुई। वो उस, अब ये पहली लब्धि जो मिली, तो उसमें क्या होता है, देशना लब्धि है ना, शिवशम लब्धि होती है। उसके बाद में विशुद्धि पे आया, विशुद्धि से देशना पे आया, तीसरी है। तीसरी पे जब देशना, उसको पहली बार ज्ञान मिला बाहर से, अब उसके बाद की जो स्थिति है उसकी जो है, प्रायोग। हाँ, तो प्रायोग, और वो कार्य नहीं किया, तो ये लब्धियों तक तो हम कई बार गए, यथा प्रवृत्ति करण तक भी गए, करण लब्धि तक, वहां तक गए। लेकिन वो जीव जो यहां तक पहुंचा है, इसका मतलब स्थिति में तो बहुत सही है, स्थिति में तो बहुत सही है। और उससे पहले उसने आयुष मान लिया, नरक का बांधा हुआ है, नरक का बांधा है, तो जाएगा नरक में। लेकिन यहां तक पहुंच गया बाद में, तो बदल, ये तो श्रेणिक राजा वाला सीधी एग्जांपल आ जाती है ना, ये सीधी आप आती है ना। और उसको क्या, सातवीं नरक से ऊपर है, गति नहीं बदली, लेकिन वो पहली में आ गया।
और पहली नर्क में भी आकर जीव वहां पर हाय हाय करने लग जाएगा। सम्यकदर्शी वो तो, ये तो श्रेणिक राजा तो शायक सम्यकदर्शी, हाँ जी। शायक सम्यकदर्शी जीव है। अब इस बात को समझो कि जीव जो है, इसका मतलब मनुष्य भाव में सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। ये जन्म जो है ना, मैं कह रहा हूं हो या ना हो वो बात अलग है, वो आपकी क्षणिक उपादान में पड़ा है, वो आपके हाथ में नहीं है। पर उसका पुरुषार्थ करना तो आपका फर्ज है ना, कि मुझे, ये हम नहीं कहते मुझे ये शास्त्र पढ़ना, वो पढ़ना, ये पढ़ना, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है एट एनी कॉस्ट। वो जो पुरुषार्थ हो जाएगा इस भव में, वो हमें आगे जाकर जब होना है वो वहां दिला देगा। चाहे त्रियंच भव में दिला देगा, त्रियंच के में, पचेंद्री त्रियंच के, चाहे नरक में होगा, चाहे देवगति में होगा, और मनुष्य बनेगा तब भी हो जाएगा। पर इस जन्म में मनुष्य बने हुए मैंने एक बार पुरुषार्थ कर लिया उसका, उस बात को मैंने समझ लिया, चाहे कुछ नहीं आता आगम में, आगमों को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं उसको पता है, बट मुझे सम्यक दर्शन करने का जो मार्ग है ना, शॉर्टेस्ट रूट, वो पता होना चाहिए। वो क्या महाराज है? जी, हाँ जी। महाराज जी, हाँ जी। जो आपने अभी ऐसे कहा ना सम्यक दर्शन के बारे में, हाँ। अब अगर किसी जीव को सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं हुआ है, हाँ, इसका कैसे मालूम पड़ेगा? ये तो उस जीव को तो मालूम पड़ता है ना, उसको स्वयं को तो पता ही चलेगा ना। महाराज जी, कोई ज्ञान आप तो है नहीं उसने कि ज्ञान उसने हो गया, कि जी हाँ ज्ञान उसको, हो गया तो ज्ञान दिखना शुरू हो गया मुझे, हाँ जी मुझे ज्ञान हो गया। नहीं लेकिन ऐसा नहीं सम्यक होता है। दर्शन तो एक श्रद्धा का विषय है ना। श्रद्धा का है, बट इसमें स्वानुभूति, अपनी आत्मा की अनुभूति होती है। उसको, उसके लिए उसका टेस्ट क्या है कि उसको ऐसा अमूर्तिक सुख आनंद की प्राप्ति साथ में होगी जो आज तक नहीं प्राप्त किया है। ज्ञान का भी इंडिकेशन यही है कि वो जो सुख मिला है वो उसको बताएगा, क्योंकि वो आत्मा का दर्शन तो एक समय का है सारा, एक समय की बात है। लेकिन वो सुख जो होता है ना, उस समय जो सुख आया है, ऐसा ऐसा सुख कहीं नहीं मिला। प्यास लगने पर पानी पिया हाँ, या किसी और को कुछ प्यास खाओगे, किसकी प्यास बुझी? बुझेगी नहीं। अब मुझे पता चलेगा कि इनकी प्यास बुझ गई है, पर जिसने पिया है उसको तो नजर आता ना कि मेरी प्यास बुझ गई है। उसको सबसे तो पहले पता खुद आता है। खुद को ही पता चलता पहले कैसे नहीं पता चलेगा? उसे छोटा लगता है। इतना बड़ा प्रोसेस हुआ कि शरीर और आत्मा को आपने स्प्लिट होते हुए भेद निकल पूरा देख लिया, फिर क्यों नहीं समझ आएगा? गुरुदेव, फिर वो जो कहते हैं सम्यक दर्शन होता है तो प्रकाश होता है, वो मतलब वैसे तो ही प्रकाश सांकेतिक भाषा है। प्रकाश कहने का शब्द है, प्रकाश इसलिए होता है कि सम्यक दर्शन की स्थिति को आप प्रकाश शक्ति से ही देखेंगे। ये हमारी शक्ति है, 12वीं या 13वीं की है। बात करती है। प्रकाश शक्ति है। हाँ, प्रकाश नमस्ते। हाँ जी, 12वीं 13वीं की। तो प्रकाश शक्ति है, वो प्रकाश शक्ति मुझे उसको पूरा ज्ञान कराती है। इससे प्रकाश हुआ का, प्रकाश का मतलब ज्ञान का प्रकाश। क्रोध नहीं है। हाँ, पता नहीं 12वीं 13वीं होगी। तो ये प्रकाश हुआ जो है, तो दृष्टि इतनी हाँ, निर्मल हो गई क्लैरिटी, है। क्लैरिटी उसको हाँ, अपना पौद्गलिक शरीर जो है और अपनी आत्मा के आत्म प्रदेशों का उसका स्प्लिट नजर आएगा, नजर आएगा। भाई आपके उसमें जो है ना, इन चर्म चक्षुओं की बात नहीं है, हमने कल बात की थी। उसके दिव्य चक्षु जो हैं, दिव्य चक्षु खुलकर और फिर उसको जो ज्ञान चक्षु खुलते हैं, उसको नजर आता है कि क्या ये, क्या ये। प्रकाश तो प्रतीक शब्द कह दिया। हाँ, ये प्रतीक शब्द है प्रकाश। प्रकाश हुआ मतलब ज्ञान हुआ, भाई ऐसा प्रकाश नहीं दिखता प्रकाश जैसा हुआ। ये प्रकाश। जब आप प्रकाश लब्धि पढ़ेंगे ना, तो आपको उसमें नजर आ जाएगा। ले लेंगे ये विषय कभी, प्रकाश लब्धि का। तो प्रकाश, मतलब इसी को एनलाइटनमेंट भी इसी को कहते हैं ना गुरुदेव? एनलाइटनमेंट कहते हैं स्वानुभूति जो है ना, साक्षात्कार। साक्षात्कार कैसे कहते हैं? कि उसका डायरेक्ट मेल हो गया मेरे से। आत्म साक्षात्कार जो शब्द है किस लिए बना है? समकित, समकित होना वो अलग बात है, ये दर्शन गुण के कारण हुआ। दर्शन मोहनी के कारण आपका श्रद्धा गुण की पर्याय हुई। पर उस आत्मा को देखोगे वो दर्शन, दर्शनावरणी कर्म से देखोगे, कि देखने का काम उसका है। दर्शन मोहनी ने तो वो स्थिति बनाई कि आपका श्रद्धा गुण के कारण अनंतानुबंधी की शाय की चौकड़ी गई, उसके कारण सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन उस आत्मा को आप कैसे देखोगे? उस आत्मा को देखने के लिए आपका दर्शनावरणीय कर्म जो देखने का, वो आए, वो आए। ये दोनों चीजों को अलग है, दोनों। सम्यक्त का आना और आत्मा का साक्षात्कार होना,
आप तो उसकी अभ्यास करो, आप क्यों देखते हो कि क्या होना है, आप करते रहो, इस जन्म में हो अगली जन्म में हो, पर इस जन्म में इसका प्रचार जरूर करो। ये क्रियाओं से निकलकर मुझे क्या करना है, उसके लिए सबसे बड़ा काम है कि मुझे राग द्वेष से हटना है। राग द्वेष से हटने का मतलब है कि अपने क्रोध मान माया लोभ को, इनको अल्प अल्प करता जाऊं, ताकि अनंतानंद की चौकड़ी भी रहती हो, नवीन कर्म बांधू नहीं, बस प्रैक्टिकली अपने अभिप्राय सुधारता रहूं, करता रहूं। मेरी स्थिति ऐसी तैयारी हो जाएगी, अब होना का अब हो जाएगा इस जन्म में, और वहां जाके होना का वहां हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रयास नहीं किया, ये प्रयास नहीं किया, तो फिर गया ये जन्म, क्या फिर आगे कभी मनुष्य बनोगे, कब कैसे करोगे, वो तो लंबी खेल, लंबा खेल हो गया। बट अभी आपके पास टारगेट ये है कि इसको रख के आप चलो, चलो। और प्राप्ति की बात ना रखो, मुझे उसके लिए पुरुषार्थ करना है, क्योंकि होना अपनी काल अवधि की परिपक्वता से जिस क्षणिक उपादान में पड़ा है उसी समय होना है। लोगों को प्लेटफॉर्म पे हुआ है, लोगों को त्रियंच गति असंख्यात जो है जलचर स्वयंभू रमन समुद्र के अंदर सम्यकदर्शी हैं। ये समय सार में बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और देवगतियों में अधिकतर लोग जो सम्यकदर्शी जाते हैं वो त्रियंच से जाते हैं। ये सम गुरुदेव तो ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, जैसे हाँ सम्यक का आना और आत्मा का साक्षात्कार होना साइमल्टेनियस होता है दोनों ही। हाँ सैमल, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि एक को समकित का लेवल आ गया, साक्षात्कार इसलिए भी होता है कि उसका दर्शनावर्णीय क्रम कहाँ पड़ा है, कहाँ पड़ा है। तो दर्शनावर्णीय क्रम भी उसका उसी सीमा पे आया हुआ है, तो उसको उसी समय पता चल जाएगा कि ऐसा हो, ऐसा हो। लेकिन उसको आत्मिक सुख जो है, यानी अमूर्त सुख जो है, उसकी प्राप्ति हुई, इसका मतलब मुझे अमूर्त आत्मा का मैंने दर्शन कर लिया है। वो सुख की प्राप्ति से अनुभव में आ जाता है, अनुभव में सुख से आएगा, दोनों साथ साथ चलते हैं। सारा खेल कुछ मत करो, राग द्वेष से निकल, ये इससे सोचो ये नहीं करना, ये राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, जो आ रहा है ठीक है, जैसा आ रहा है। चलिए। नमो अरियंतान, नमो सिद्धान, नमो अरियणं, नमो विद्यायानं, नमो साहुनं, यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम, चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा, चतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, चारि शरण सुख करने मंगल करने सदाए। ओके। ओके।